श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, अवध के राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, अवध के राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, अवध के राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, अवध के राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, छत्तीसगढ़ माटी महातारी के कोरा में बसे पावन गांव कस के रहवैया जम्मो मोर दाई दीदी बहनी भैया लइका औसियान अवैया जवैया रन्हैया गढ़ैया पोरसैया बटैया जम्मो दाई दादा के चरण कमल में माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव जिला गरिया बन के डहाले कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। दीदी हो, भैया हो, बहनी हो, आओ तैहा जमाना ले आपके गांव में प्रति वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में रामचरितमानस के आयोजन ल करथो दीदी हो। बहुत ही सौभाग्य के बात है ऐसे पावन पर्व में आज माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव ल घलो आप मन के दर्शन करे के सौभाग्य मिलत है दीदी हो। आओ ऐसे सुंदर मौका के लाभ उठाथन और मानस की कथा की ओर आप ले चले के प्रयास करथन। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। मानस प्रेमी संत समाज हमन ज्यादा दूरिया के नो हन वो दीदी है ना। और हर बच्चर आप मन के जो समिति है गांव वाला मन है, निषाद समाज है, ध्रुव समाज है, पटेल समाज, जो भी समाज आप यहाँ निवास करते हो वह हमन ला जरूर हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में आमंत्रित करथो दीदी हो। और हमन हमेशा आप मन के दर्शन करथन और राम कथा के गायन और श्रवण लाभ ला लेथन दीदी हो। हमर एने तबला भैया हा कहत रहीस गा, बतात रही से हमन ला आत रहन तरद्दा में कि बहन जी जब मैं यहाँ जन्म नहीं ले रहे हूँ मैं नहीं जानो कब ले ये गांव कस में हर साल जन्माष्टमी 8 के दिन राम कथा के आयोजन होते बहन जी कहा त्रिस्मला। तो मैं धन्य
ऐसे आयोजक समिति, और धन्य है ये गांव के माटी, धन्य है ये गांव के रहवैया, यहाँ के जो मूल निवासी और दीदी भैया मन, एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए जो इतना सुंदर पानी गिरे, आंधी आए, तूफान आए, 2 दिन ले में आके देखा था। काली बहुत हवा चलिस, पानी नहीं गिरिस। आज पानी भी गिरिस और हवा भी चलिस। एक समय तो ऐसे लागत रहा है बड़े बड़े बिजली खंभा मन है दादा ये मंच के ऊपर। हाँ मैं देखत रहे हूँ। हाँ पानी गिरत रहा है जोरदार, हवा चलत रहा है, 2 ठन वायर टकरा गए, चिंगारी घलो फूटिस, डर्रा गए मैं। हाँ ये दादा ऐसने में मन कैसने रामायण करा थे दादा। लेकिन मानना पड़ी आप मन के जज्बात ला, मानना पड़ी आप मन के साहस ला, धैर्य ला, संतोष ला। और मैं देखा था बजरंग दल के मोर लइका मन और मोर ये सुंदर सुंदर बेटी मन कितना सुंदर अनुशासन पूर्वक के काम ला अंजाम देवत हैं। वास्तव में तारीफे काबिल आप मन काम करत हो दीदी हो, है ना। अरे भाई जहाँ युवाओं का जोश है ना और सियानों का होश मिल जाए वहाँ तो हर काम सफल होबे करते। बहुत अच्छा यहाँ के युवा मन काम करत हैं, मोर बेटी मन काम करत हैं, और दीदी बहनी मन अपन काम ला निपटा के मस्त आ करके यहाँ कथल सुनत हो दीदी हो। बहुत सुंदर तुम्हार मन के जो भावना है वो दिखत है भैया। एक सेती में बहुत बहुत आप मन धन्यवाद देवत हो दीदी। आप मन वास्तव में धन्यवाद के पात्र हो, है ना। आओ भगवान राम के सुंदर कथा ला श्रवण पान करे बर सुंदर आप मन यहाँ बैठे हो। राम कथा एक ऐसी गंगा है दीदी जेमे डुबकी लगा करके हम अपन तन और मन के मैल ला निकाल सकथन गा। बाबा तुलसीदास जी महाराज है जब ये रामचरितमानस ला लिखिस कथे बहिनी तो सब जन पूछिन कथे कि बाबा एला ते काबर लिखे हस गा। तो बाबा कथे ये दे हमार कस गांव के दे रोड के किनारे ये मंच हरे और ये रोड के किनारे तरिया है, लबालब भरे है तरिया है ना। ये तरिया में का बूता करथन, नहाथन। त नहाथन काबर कि 24 घंटा में हमार शरीर में मैल जम जाथे, हमार कपड़ा मन मैला जाथे। तो हमार कपड़ा के मैल ला और अपन शरीर के मैल ला निकाले बर हम तरिया में डुबकी लगाथन कथे। तब बाबा उसने समझाइस कथे कि शरीर के मैल ला तरिया में डुबकी लगा के निकालथो तो महू अपन मन के मैल ला धोए बर ये मानस के तरिया बनाए हो। आवो ये तरिया में डुबकी लगाना है और मन के मैल ला दूर करना है। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते का तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया तन मन के मैल ला उतार दीदी मोर, ये तुलसी के तरिया तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया बुहावती गंगा की धार, यहाँ बुहावती गंगा की धार, यहाँ बुहावती गंगा की धार, कहूँ कर लेना मन में विचार भैया गा, ये तुलसी के तरिया तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया ए जी तन मन के मैल ला उतार संगी मोर, ये तुलसी के तरिया महतारी हो। बाबा तुलसीदास जी कथे ए रामचरितमानस में 4 जन सुनैया हैं और 4 जन कहैया है। कथा ला कहने वाला 4 जन है और सुनने वाला भी 4 जन है कथे। पहला नंबर के कथा कहवैया जेकर नाम है भोलेनाथ जी महाराज। शंकर भगवान ला देखे हो कि नहीं दीदी? अभी सावन महीना में अब्बड़ पूजा करे हो तुमन, बम बम भोले है ना, 1 2 3 4 भोले बाबा की जय जयकार ऐसने कहत कहत कांवर धर के गे रहे हैं भगवान ला पानी रुकायन, है कि नहीं। और वही शंकर भगवान आज माता पार्वती ला कथा सुनेस कथेगा। देखो
तुमन जतका जन बैठे हो सामने में, जतका हमार दीदी मन बैठे हो, बेटी मन बैठे हो, सब माता पार्वती हरो, और जतका पीछू में बैठे हैं वो हमार महादेव जी मने, है ना। कथा ला दोनों सुनते ना तभी मजा आते कथे, आनंद मिलते कथे। माता पार्वती भी हाथ जोड़ के शंकर भगवान ला प्रार्थना करिस कथे और किहिस कथे का, शिव शिव भोला भोला, शिव शिव भोला भोला, पार्वती पूछे तोला, पूछे तोला, पूछे तोला, ए भोला राम के कथा ला सुना मोला, ए भोला राम के कथा ला सुना मोला। तब जा करके बाबा जी है कथल सुने इस कथे वो दीदी, है ना। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य के नाम के एक ऋषि रहीस कथेगा, ओला भरद्वाज जी है पूछिस कथे, ओहू ऋषि छरे, है ना। ओला पूछिस का कि महाराज ये राम भगवान कौन है स्वामी, कौन है ऋषि, मैं जानना चाहत हूँ मुनिराज, मोला बता देते हो का है। मैं सुने हूँ मोर मति के अनुसार, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल संसारा, और एक राम है जग से न्यारा। ऐसने में सुने हो महाराज, तो ये 4 ठन राम हैगा। तो याज्ञवल्क्य के कथे, नहीं नहीं भरद्वाज जी, ये तुम एक राम कहत हो ना, ओकर जगह में मैं तुमन ला कहत हो, सुनो। वो एक राम नहीं, वो ऐसे है, वो वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल संसारा, और वही राम है जग से न्यारा। 4 ठन राम नो है, एक के ठन हरे, एक के ठन। कैसे एक के ठन हरे, जैसे हमर निषाद भैया है, यहाँ के निवासी निषाद भैया मोला फोन करिस, है ना। तुमन बैठे हो, सब भैया मन बैठे हो, तुमन काकरो चाचा हरो, भतीजा के सामने चाचा हरो, बेटा के सामने तुमन हा का हरो, पिताजी हरो, अपन पिता के सामने तुमन बेटा हरो, है नहीं गा। और बहू के सामने तुमन सास बन जत हो, बनथो कि नहीं। अपन ससुर के सामने तुमन बहू बन जत हो, तुमन हो एक के आदमी, लेकिन अलग अलग स्थिति आ जाते तुम्हार मन के सामने, तो तू ही मन चाची, तू ही मन मामी, तू ही मन बड़े, तू ही मन जेठानी, तू ही मन देरानी, चाचा मामा ताऊ फूफा फूफी बन जातो कि नहीं बनो। वैसने राम एक के छरे मोर दीदी, एक के छर राम है, वही राम है भक्त के सामने भगवान बन जथे, ज्ञानी के सामने परमात्मा बन जथे, ऋषि मुनि के सामने जो है कष्ट हरैया प्रभु बन जथे, है ना। अलग और दुष्ट मन के सामने, राक्षस मन के सामने भगवान काल रूप में दर्शन देते ओला। माने एक के ठन भगवान हैगा, अलग अलग जैसे जाकर मती रथे, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखई तीना तैसी। जोन जैसे भाव ला लेके भगवान ला देखना चाहते, भगवान ओला वैसने वैसने दर्शन देते कथे मोरदाई हो, है ना। यशोमती मैया चाहत रही कि मोर बेटा हो जाते का प्रभु, तो भगवान ओकर बर बेटा बन के आईस, है ना। देवकी बर बेटा बन के आईस। कंस हा ओला का करके भजिस, शत्रुता करके भजिस, तो कंस के सामने भगवान शत्रु बन के आईस, रावण के सामने भगवान हा शत्रु बन के आईस मोर दीदी हो। तो भगवान ला तुमन जैसने भजहु मोर दाई हो, भगवान तुमर मन बर वैसने रूप ला धारण कर लेते कथे। ए हमर भगवान के बड़ सुंदर लीला है। मोला रामचरितमानस में उत्तरकांड के सुंदर कथा के हेल मिले है दीदी। और उत्तरकांड काय जानथो वो, उत्तरकांड के मतलब होते मस्तक के कांड। येला कथे वो बहनी हो माथा, मोर भैया हो, येला का कथे माथा। और ये माथा में काय लगा थन हमन दीदी मन ह माँ मन ह, टिकली लगा थन, टिकली बिंदी, है ना। और हमार भैया मन के माथा में का शोभित होते, गुलाल शोभित होते, टीका शोभित होते। उसी प्रकार से ये रामचरितमानस ग्रंथ में राम भगवान सुंदर लंकाधिपति रावण ला मार दिस, है ना। हाँ, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानहु खाल फणीस।
भगवान 31 बाण से रावण ला संहार करिस कथे, रावण ला जो है मोक्ष प्रदान करिस कथे दाई हो। और रावण के मृत्यु हो के बाद भगवान राम सीता सहित जो है लक्ष्मण भाई के साथ हनुमान अंगद नील नल इत्यादि ला पुष्पक विमान में बैठ के कहाँ आगे है भगवान है अयोध्या नगरी में आगे है। और अयोध्या नगरी में आए के बाद गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा भगवान के राज तिलक हुई कथे और राजा राम बन गए। फिर से अयोध्या नगरी हरी भरी हो गए, हरियाली ही हरियाली छा गए, दिवाली ही दिवाली छा गए। अयोध्या नगरी के नर नारी मन सुंदर जो हैं खुशी के गीत गाने लगे। का कहने लगे? हो गए राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, हो गए राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, हो गए राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, हो गए राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, 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 हमारी महारानी हो गए राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता, हो गए राम जी राजा रे हमारी महारानी सीता। का सुंदर भगवान जो है राजा रानी बन गए हैं। और भगवान राम हाँ अपन से पहली प्रजा के सुख दुख ला बांटे कथे, प्रजा ला दुख नहीं होना चाहिए। राम भगवान अपने मुंह में कहे है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यानी जेकर राज में प्रजा दुखी होते, प्रजा ला दुख पहुंचते, ओ राजा कभी न कभी मरकर नरक में जाते कथे। इसलिए राजा बनथो तो कम से कम गांव वाला के हित में काम करो। जैसे कस गांव के राजा कौन है? यहाँ के जो सरपंच है, चाहे वो महोदय हो या महोदया हो, कोई भी हो, दीदी हो भैया हो, ये गांव के वही प्रथम नागरिक के वही मुखिया है। ओला ये ध्यान रखना चाहिए कि मोर गांव में मोर नागरिक मन ला कोनो प्रकार के दुख मत होए, तकलीफ मत होए, यही और राजा कर्तव्य है। और इस प्रकार से वो काम करही, समाज के हित के काम करही, भलाई के काम करही, तो अवश्य ही वो एक न एक दिन कीर्ति के भागी होही, यश के भागी होही, मर्दाई हो। राम भगवान प्रतिदिन अयोध्या नगरी में घूमे, भेष बदल के घूमे, कोनो झन जाने कह के प्रजा के सुख दुख ला बांटे। एक समय के बात है दीदी, भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान जाम्बवंत भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बगीचा में घूमत रही है। बगीचा में अयोध्या के बगीचा, अयोध्या नगरी ऐसे नगरी है दीदी, 7 ठन पुरी में उकर नाम है। अयोध्या मथुरा काशी अवंतिका 7 ठन मोक्षदायिनी पुरी है हमार भारत देश में दीदी हो। 7 में सबसे पहला नाम अयोध्या क्या थे? अयोध्या में जेन रही थे, जन्म ले थे, अयोध्या में जे अपन शरीर ला छोड़ देते, मर जाते, वह फिर वापस ये धरा धाम में नहीं आए कथे, वह भगवान के लोक में चल देते कथे। अयोध्या नगरी इतना महिमा है, अयोध्या नगरी के दाई हो। भगवान राम के जन्म स्थली हरे, वह जन्म ले है हमार भगवान हा रामचंद्र जी हा, है नी गा। तो ऐसा अयोध्या नगरी में भगवान जब सुंदर भाई मन संग घूमत रहीस कथे, वही समय के बात लक्ष्मण जी महाराज राम भगवान करा आके कथे कि भैया ते और मैं और हमार भौजी हमार भाभी सीता माता हमन गे रहें कहाँ? वनवास गे रहें प्रभु राघवेंद्र सरकार, और वहाँ हमन बहुत राक्षस मन ला मारे हैं, यहाँ तक कि रावण ला भी हमन मारे, ओकर पूरा परिवार ला हमन मारे। और रावण है जाति के बावहन रहीस, है ना, वंश से बावहन रहीस। प्रभु हमर ऊपर पाप लग गए है, पाप। चलो एक काम करथन भैया, का काम? ये दे हमर अयोध्या के सामने गंगा नदी बहात है, काशी प्रयागराज, जानतो दीदी हो गंगा नदी काला कथे? गंगा का नाम सुने हो? हैं हाउ कहे करो भाई, एक बार मुड़ी हलाए करो। हैं
तब मोला लागी मोर कथल तुमन सुना हो ध्यान से। गंगा हमार भारत देश की बहने वाली ऐसी नदी है दीदी, जेमे आदमी स्नान कर लेते ना तो ओकर जितना दिन तक के पाप रहते वो कट जथे, कथे पाप नहीं रहा ओकर शरीर में, कथे गंगा नदी के महत्व है। गंगा नदी पानी ला 100 साल तक बोतल में भर के रखो, में कीड़ा नहीं पड़े, ना वो कभी खराब नहीं होए। ये गंगा नदी की महिमा है। और गंगा नदी कहाँ से निकले है जानते हो दीदी? हमार राम भगवान के गोड़ के नाखून से निकले है, अंगूठा के नाखून से गंगा नदी है निकले। इसीलिए वो इतनी पवित्र नदी है, इतनी महिमा है, वो में डुबकी लगाने वाला के पाप कट जथे कथे। तेकर से ती हम अपन पुरखा मन के हाड़ाला लेके गंगा नदी में विसर्जित करथन के नहीं करन। हाँ, तो लक्ष्मण भैया की ही से भैया राम, यदि आप मोला इजाजत दो, आज्ञा दो, तो मैं हाँ गंगा स्नान करे बर जाना चाहत हूँ भैया। महू हो मारे हूँ अब्बड़ झन लगा, मोला हत्या पाप लगे है, मोला अच्छा नहीं लगत है भैया। ऐसे किस कथे राम भगवान हम मुस्कुरा के कथे ठीक है लक्ष्मण भाई, जाना चाहत हस कल बिहिनिया पहट के 4 बजे चल देवे नहायला किस, कौन हो झन देखे तैसने चल देवे कुकरा बासत। ऐसे किस कथे राम भगवान के आज्ञा ला मान के लक्ष्मण भैया जो हैं पहट के 4 बजे जो हैं गंगा नदी की ओर चलने लगे। और गंगा नदी की ओर चलने लगे तो जाते जाते सवेरा हो गए, अब्बड़ झन आदमी आ गए, भीड़ भाड़ हो गए। लक्ष्मण भैया बिना नहाए वापस आ गए। आके राम भैया ला कथे भैया मैं तो स्नान नहीं कर पाए। तो राम भगवान कथे कोई बात नहीं लक्ष्मण, देखो तुम गंगा नदी तक नहीं जा सकते तो मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। क्या उपाय? हमार अयोध्या में सरयू नदी बहावत है, हमार अयोध्या में सरयू नदी बहावत है, एकरो बड़ भारी महिमा है लक्ष्मण भाई, ते सरयू नदी में स्नान कर ले जा। ऐसे की लक्ष्मण के मन ह नहीं माना थे गा, काबर की वो महिमा गंगा के सुने है। और कहा महिमा सुने है? महामुनि विश्वामित्र जी सुनाए रही से। का कते कर सुनाए रही से? जब राम और लक्ष्मण ला जनकपुर लेगत रही से तब बीच में गंगा नदी पड़े रही से, वही गंगा नदी के उत्पत्ति के कथा ला विश्वामित्र राम लक्ष्मण ला सुनाए रही से कि ए राम ए लक्ष्मण बेटा हो, तुम्हार पुरखा है ना, तुम्हार पूर्वज जेकर नाम सगर के बेटा जो है रघु हुई, रघु के आओ बेटा मन हुई, ओकर बेटा भगीरथ हुई। भगीरथ तुम्हार वंशज में भगीरथ नाम के एक राजा हुए रही से राम, वही हा गंगा माला तपस्या करके धरती में लाने रही। ऐसे के कथा सुनाए रही। ती पाए के लक्ष्मण के मन में वो नहाए के इच्छा रही गंगा नहाए के। लेकिन आज राम भगवान हा टोका थे लक्ष्मण ला और कथे भैया गंगा नदी तक जाए के जरूरत नहीं है भैया, हमार अयोध्या ले गंगा नदी अब्बड़ दूरिया है, 50 किलोमीटर दूरिया, एते हठई में चल दे 2-4 किलोमीटर दूर ये दे सरयू नदी में नहा ले किस। और लक्ष्मण भैया तो राम भगवान के आज्ञा के पालन करैया दीदी, चले जावा थे और चले जावा थे तो 4 बजे पहट के पहुंच गए सरयू नदी में। और सरयू नदी में जाके जैसे ही डुबकी लगाऊं कहा त्रिस दीदी हो का देखते आकाश मंडल ले 3 जन देवी जेकर कपड़ा है काला काला एकदम बिरबिट काली महाकाली बन के असन कथे नहीं गा, बिरबिट काली केस वेश सब खुल्ला एकदम काली कलोटी 3 जन देवी मन हा उतरीन कथे आकाश मंडल ले उतर के सरयू नदी में डुबकी लगइन कथे दीदी हो। और जैसे सरयू नदी में डुबकी लगइन कथे ना तो वैसने उमन उजरा गए, एकदम करिया ले कोयला असन करिया ले, ऐसने कागज असन सफेद होगिन उमन, कागज बरोबर सफेद होगिन। लक्ष्मण भैया हा देख के चकित हो गए, ये ददा मन कोने और करिया आथे और सरयू नदी में डुबकी लगा के सफेद होके निकल जाते। एमन कोने 2 दिन ले देखिस कथे वही घटना। राम भगवान कर जाके लक्ष्मण भैया निवेदन करिस कथे भैया मैं जब भी नहायल जाथो ना
सरयू नदी में तब मैं देखो कि 3 जन देवी मन उतरथे बिरबिटकारी रथे उमन और सरयू नदी में डूबथे तो उमन एकदम गोरी गोरी हो जाते देव कन्या बन जाते और फिर आकाश मंडल में चल देते। एकर का रहस्य है भैया बता तो मोला। ऐसे पूछिस कथे दीदी त राम भगवान ह किहिस भाई लक्ष्मण तेहा अब्बड़ शौक करत रहे गंगा नदी नहाऊं कह के गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाऊं प्रयागराज में कह के कहत रहे भाई ये वही तीनों देवी माने। अच्छा ये गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों देवी मन ऐसे बिरबिट करिया मैं तो निपतिया महाराज। तो राम भगवान कथे भाई दिन भर मनखे मन वो गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाते प्रयाग में संगम में डुबकी लगाते भाई और दिन भर जब का मनखे मन डुबकी लगाते उस सबके पाप ला ये तीनों देवी मन अपन ले लेते और पाप ला ले के कारण ये मन करिया हो जाते बिट बिट करिया हो जाते और ये मन अपन पाप ला धोए बर अपन शरीर के पाप ला धोए बर अयोध्या नगरी आथे और हमार सरयू नदी में स्नान करते भाई तो एक पाप मन मिटा जाते। तो जैन गंगा जमुना सरस्वती ये 3 नदिया के पाप ला धोए के क्षमता सरयू नदी में हावे भाई इसलिए ते सरयू नदी छोड़ के कहीं मत जा। ऐसे कह के राम भगवान हा लक्ष्मण ला समझे इस कथे। बाबा तुलसीदास जी महाराज घलो अपन दोहा में लिखे है सरयू नदी के जो है महात्म ला बता के कहा थे दीदी हो का कहा थे देखो। उत्तर दिशि सरजू बहा निर्मल जल गंभीर बांधे घाट स्व मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। हमार राम जी है ऐसा सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी में रथे जैन सरयू नदी के पानी निर्मल है कभी वो पानी गंदा नहीं हो। आज भी प्रमाण है दीदी कभू मौका मिली तो सरयू नदी में जाके नहा काहू देखना। गंगा नदी में जैसे तुमन गोड़ ला राखू ना दीदी अतकी बड़बड़ अतका बड़बड़ हाड़ा गोड़ा पैर में छुआ थे है ना कीचड़ रथे काबर अब्बड़ हाड़ा गोड़ा ठंडा करते वहाँ ती पाए के वहाँ कंकड़ पत्थर पाए जाते हाड़ा गोड़ा पाए जाते। लेकिन सरयू नदी में कभी भी भगवान तुम्हारा मौका दे जरूर जाके देखना। सरयू नदी में कहिच नहीं है बारीक बारीक रेती है एक कनी कीचड़ नहीं है। वहाँ के पानी इतना निर्मल इतना स्वच्छ कि बाबा तुलसीदास जी महाराज जैसे लिखे है ना वैसने वहाँ तुमन पाहु दीदी हो। ये हमार राघवेंद्र सरकार के जन्म स्थली के महिमाएं ये ओकर सरयू नदी के महिमाएं। ऐसे हमार रामचंद्र जी वही हरे कृष्ण चंद्र जी वही हरे रामचंद्र जी चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम। आओ एक कथा प्रसंग ला सुंदर आपके जीवन से हम जोड़ते हुए चलबो एक भजन के पश्चात। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ सुंदर एक काया भजन हो जाए। इस शरीर के नश्वरता ला बताते हुए हमार कविता दीदी के सुंदर गीत है और वो गीत के पहली एक संवाद में आपके सामने रखत हो दीदी। एक ठन पेड़ रहा है और पेड़ के पाना हा पक गिरा है और पक के जैसे टूटत रहा है वो पेड़ के पाना हा तब पाना हा डारा लगत है ना। पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन रहा अब के बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे जा। पाना के बात लसुन के डारा हकत है ना। वृक्ष बोला पात से सुनो पात मम बात या घर की यह रीति है इक आवत इक जा। डारा का पाना कथे ए डारा ते मोर ले टूट के गिर गए हंसना अब ते फिर वापस जुड़ने वाला नहीं हंस। ये संसार की ये रीति हैगा
एक आदमी जन्म लेते तो दूसरा यहाँ से चले जथे कथे और चले जाने वाला फिर लहुट के नहीं आए कथे मोरदाई हो। इसलिए अतका सुंदर मन के जन्म पाए हो महतारी हो, कहीं न कहीं बहाना से भगवान के कथा ला सुनंगा, भगवान के भजन ला करन भैया। ओकरे भजन करे से हमला फायदा है और कौन हो चीज में फायदा नहीं है मोरदाई हो। आओ हमार कविता दीदी का कहा थे।